जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आप जानते हो कि मैं कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न के साथ लेके आता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ कारणवश ट्राइपॉड जो है वो मेरे पास नहीं है, तो आज का वीडियो ऐसे ही आप सुन लीजिए। थोड़ा सा कैमरा हिलेगा क्योंकि हाथ में पकड़ा है मोबाइल, तो हो सकता है थोड़ा सा हिले, तो आप समझ ले, कंटेंट को देखे, बाकी जाने दे। चलो दोस्तों, तो आज का मुद्दा ये है कि गोंडियन स्थापत्य कला। अभी आप कहीं जाते हो, जाने के बाद कोई किले पे जाते हो, किले पे जाने के बाद गोंडवाना की धरोहर, जैसे पेंचतल है, मैं जहाँ वहाँ जाता हूँ तो आपको बताता हूँ। तो आप भी वहाँ पे जाते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि ये गोंडियन पेंचतल है कि नहीं, क्योंकि षड्यंत्र के तहत इसके नाम तो पहले ही चेंज हो गए हैं, तो नाम से तो आप जान ही नहीं पाएंगे। और कंगाली साहब की किताब सभी लोग तो पढ़ते नहीं है, तो जो नहीं पढ़ते उनके लिए कुछ हिंट है। और स्थापत्य कैसी होती है गोंडवाना की, कुछ तर्क है और कुछ पॉइंट्स है। उस पॉइंट को सुनकर आप भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, और समझ में भी आएगा कि ये गोंडवाना स्थापत्य है। तो टाइम ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि अगर आप कहीं जाते हो तो कैसे आप पहचानोगे कि ये गोंडियन पेंचतल है। ठीक है, तो आगे की पॉइंट देखते हैं। देखिए, किसी भी गढ़ किले पर जाइए, कुएं, यहाँ वहाँ कोट पर जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखेगा कि गढ़ कोट के जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार जो बनाए जाते हैं वो पूरब या पश्चिम की ओर होते हैं। ये लॉजिक है, पूरब या पश्चिम की ओर होते हैं। मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है पूरब और पश्चिम की ओर। जिसे पूरब पश्चिम की ओर ज़्यादा देखे गए अपवाद, एक ही किला, एक दो ऐसे किले या थोड़े से ऐसे किले होंगे जो इसमें नहीं बैठते, लेकिन गोंडवाना की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में गढ़ किलों के मुख्य द्वार यह पश्चिम और पूरब होते हैं। पश्चिम और पूरब, ये अगर हम डीप में चले जाए गोंडवाना के, तो हमें ये नजर आता है कि ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, कुपारलिंगों ने जो बताया 12 और उसके नियम भी बताया हमें, तो वो गमन की दिशा है पूरब और पश्चिम। तो गमनशीलता कह सकते हैं आप, चैतन्यशीलता कह सकते हैं। इसमें डीप चले जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा हमें। तो आज सिर्फ यही कि स्थापत्य कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में इसका साइंटिफिक रीजन आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो पूरब और पश्चिम ये कंपलसरी होते हैं। आप अगर गांव की किसी भी गांव की रचना जो बहुत प्राचीन है, गोंडियन समुदाय का है, उस गांव की रचना देखेंगे तो जो खैरोदाई है वो गांव के पूरब में नजर आएगी, ठानों में। दूसरी एक बात है कि जो गांव कस्बे की कोटों की रचना की गई है तो वो पूर्व पश्चिम के मुख्य द्वार, मुख्य रास्ते से ही की गई है। तो ये भी एक साइंस है कि इसके पीछे गांव की भी निर्मित हो, तो ऐसे ही नहीं कि घर बस गए और गांव बन गया। उसके पीछे भी लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे योगदान दिया है। पूर्व पश्चिम जो दिशा का है वो दिशा ज्ञान भी उनको था। अभी आपको गढ़ किलों के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर गढ़ किले के अंदर आप चले गए और वहाँ पे देख रहे हैं आपकी अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर और दक्षिण में दरवाजे होते हैं महलों के। ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी एक हमारे पास उत्तर है। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा क्यों घरों के दरवाज़ों को, महलों के दरवाज़ों को रहती है, ये अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। उत्तर दिशा के द्वार को वेन डुआर कहा जाता है। क्या? वेन डुआर। और दक्षिण दिशा के द्वार को पेन डुआर कहा जाता है। अभी वेन पेन क्या होता है गोंडियन में? वेन यानी जिंदा आदमी और पेन यानी जो पेन में चला गया, विलीन हो गए, मृत हो गए। तो यह दो संकल्पना है। अभी इस संकल्पना में उत्तर दिशा का जो द्वार है उसे वेंडुआर कहा जाता है और दक्षिण दिशा का द्वार को पेंडुआर। अभी ये क्यों कहा जाता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गोंडी में दक्षिण द्वार का तो दूसरा नाम होना चाहिए, राइट? तो ये क्यों होता है? जैसे कि देखिए, आपके घर में अगर शादी है, गोंड लोगों के घर में शादी है, तो उनकी एक परंपरा है, वो आज भी चलती है। अरे मेरे भी शादी में हुआ था, एक मंडप सजाया जाता है। और मंडप ऐसे ही नहीं कि कोई कुछ भी ला लिए और सजा लिए। मंडप उसी पद्धति में सजाया जाता है जिस पद्धति में हमारे अभी भी पेन स्थल मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, 9 जो खांब होते हैं, 9 खांब में मंडप डाला जाता है और बीच में जो खांब होता है उस पर मुंडा लगाया जाता है। शादी का यह मंडप है। बिल्कुल यही जो पद्धत प्रणाली है, यही हमें पेंचतलों में दिखती है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं गया था सालबर्डी, वहाँ पे भी देखिए आप, जो भी गोंडियन स्थापत्य है, अगर वो पेन कड़ा या पेन स्थल में है तो वहाँ पे 9
खांबों के बीच ही वो रूम बनाई जाती है। अब कभी भी आप जाइए, 9 खांब और 16 खांब, इसके पीछे भी बहुत अच्छा लॉजिक है। जो शंभू शेख ने हमें बताया था, 9 खंड धरती और बहुत कुछ उनका ये होता है। तो पेंच तल उसी 9 खांबों के बीच में होता है। प्रकाश सलामी साहब मेरे साथ थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया ये बात। तो बहुत ही अच्छी है कि 9 खांब धरती जो हम कहते हैं वो गोंडियानों के आज भी मंडप पूजन में भी होता है। मंडप भी 9 खांबों का ही बनाया जाता है, जो शादी में हो या कहीं और हो। और जो पेंच स्थल है, अभी भी प्राचीन पेंच स्थल, आप उन पर जाइए, आप हमें कुछ करना नहीं है, गिनना है सिर्फ, आपको 9 ही नज़र आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे यह साइंस है। हाँ, अभी हम वेन द्वार और पेन द्वार पे थे। उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। उत्तर द्वार में कभी भी आप देखिए शादी का मंडप, वहाँ पे शादी होती है, मुंडा लगाया जाता है और वधू उस द्वार से प्रवेश करती है। यानी जो वेन के प्रोग्राम है वो पूरे के पूरे उत्तर द्वार के सामने होते हैं। लेकिन आपके घर में कोई अगर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, पेनवासी हो जाता है, तो उसके मृत संस्कार या उसका देह भी दक्षिण द्वार पे रखा जाता है। आज भी गोंडियन संस्कृति में यह कल्चर है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, उत्तर दिशा का जो मुख्य द्वार है उसे वेन द्वार कहा जाता है और दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार को पेन द्वार कहा जाता है। तो ये इसलिए कि वेन पेन की जो संरचना है, उत्तर दिशा के द्वार से ही वधू प्रवेश करती है, लेकिन मृत संस्कार जो होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ होता है। इसलिए हमारे गढ़कोट जो है वो पश्चिम और पूर्व की दिशा में होते हैं और उसके अंदर जो महल बने हैं, पेन स्थल बने हैं, गांव बसा है, वो सभी उत्तर या दक्षिण दिशा में होते हैं। और उनके जो ये काम होते हैं ये भी वेन द्वार पेन द्वार करके होते हैं। शादी का मंडप भी 9 खांबों का होता है। यह लॉजिक नहीं है, यह गोंडवाना का स्थापत्य है, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि यह गोंडवाना, बलशाली गोंडवाना का यह पेंस्थल है, ये पुराना साम्राज्य है या पुरानी कोई धरोहर है। तो ये लॉजिक इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं बाकी स्थापत्य का कोई मेरे ख्याल से संस्कृति में इतना नियम नहीं लोग फॉलो करते, लेकिन हमारे जो गोंडवाना के स्थापत्य है, हमारे घर में भी आज भी कई शादी में जाके देखिए, उसके खाम जो है वो गिन के देखिए 9 ही निकलेंगे। वो लोग आज भी फॉलो करते हैं, या उनको पता नहीं है फिर भी ये पता है कि जो मंडप सजाना है वो 9 खांबों का ही सजाना है, वहाँ पे बीच के खांब में ही हमें मुंडा लगाना है। और वह आज भी कभी कोई घर में पेनवासी होता है, मृत होता है, तो बिल्कुल दक्षिण दिशा के द्वार के सामने ही उसको रखते हैं और वहाँ से शव यात्रा निकाली जाती है। दक्षिण द्वार के सामने वाले एरिया में ही पेन कारण वगैरह धार्मिक विधि की जाती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास इस किताब में मिल जाएगा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मोतीराम कंगाली सर। उन्होंने इस बात को बहुत बड़ी और बहुत अच्छे एक्सप्लेन से रखा है, तो आप वो भी किताब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार अगर आपको गोंडियन किताबों का संच चाहिए, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, तो संच चाहिए तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं तिरुमल प्रकाश सलामी सर के साथ। वो आपको डायरेक्ट कुरियर के द्वारा आपके घर तक भेज देंगे, तो आप उनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो मैं प्रकाश सलामी सर का नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप जाइए और उनसे बात कीजिए, जो किताब है वो खरीदिए और पढ़िए यार प्लीज़। अगर आप वो सभी जो सेट देते हैं ना, वो सेट अगर आपने पढ़ लिया तो राहुल कर्नाकी की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप में उतना लॉजिक आ ही जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।